सगुन दिखाई पड़ते हैं, सगुन। और जब घर में कुल कपूत पैदा होते हैं ना तो असगुन नजर में आते हैं। बच्चे का जब जन्म हुआ तो असगुन ही असगुन होने लगे हैं। मथुरा में बच्चे का जब जन्म हुआ है आंधी और तूफान आने लगे हैं। ऐसा ही नहीं बाहर तूफान आने लगे हैं। गर्गाचार्य ब्राह्मण ने उस बच्चे का नाम रख दिया कंस। कंस का जब जन्म हुआ तो असगुन ही असगुन होने लगे हैं। लेकिन भागवत श्रोताओं, कंस जब बचपन में से था थोड़ा समझदार हुआ, लेकिन कंस बचपन में ही इतना शैतान था, इतना शैतान था। बच्चों के साथ में खेलता है, किसी का हाथ तोड़ देता है, किसी का सर फोड़ देता है, किसी का पैर तोड़ देता है। साथ साथ 1 से 1 रुपया चंद्रपाल सिंह मास्टर साहब जो करहर रोड घिरोर के रहने वाले हैं उनकी तरफ से आया है। 1 से 1 रुपया देकर के हमें सम्मानित कर रहे हैं। और 1 से 1 रुपया आयुष यादव उनकी तरफ से आए हैं। कामना करते भगवान धन दौलत से भंडार भरता रहे, समाज का सम्मान बनता रहे। भगवत श्रोताओं, कंस बचपन में ही इतना शैतान है तो बच्चों के साथ में खेलता है, किसी का हाथ तोड़ देता है, किसी का सर फोड़ देता है, किसी का पैर तोड़ देता है। कंस जब समझदार हुआ तो अत्याचार ही करता जा रहा है। अत्याचार। कंस की शिकायतें उग्रसेन के पास में जाने लगी। एक दिन उग्रसेन समझाने लगे, सुनो कंसराज, ये प्रजा तुम्हारी है और तुम प्रजा के लोगों को दुख देते हो, ये बात ठीक नहीं है। अगर शेर घमंड में आकर के बनी को जा डाले भैया, फिर वो अपना शरीर कहां छुपाएगा। कंस बोला, पिताजी शेर और ये बन ये शेर हमारे को समझ में नहीं आता है, और हमें ये लगता है कि बुढ़ापे के साथ साथ तुम्हारी बुद्धि भी खराब हो गई, और ये हमारे अब राज्य के लायक नहीं रही है। कंस दरबार में खड़ा हो गया, बोला भाइयों, आप तो जानते हो हमारे पिताजी के ऊपर बुढ़ापा है, कहते कुछ है करते कुछ है। अगर मैं यहाँ का अधिकारी बन जाऊं तो कैसा रहेगा। कोई नहीं बोला। बोलते क्यों नहीं, बोलते क्यों नहीं। अगर मैं यहाँ का अधिकारी बन जाऊं तो कैसा रहेगा। कोई नहीं बोला। कंस के जो पीछे घूमने वाले थे वे उठ करके खड़े हो गए, बोले कंसराज, अगर तुम यहाँ के अधिकारी बन जाओ भैया तो फिर बात ही बन जाए। जो इतने शब्द कंस ने सुने, उग्रसेन के सर से मुकुट उतार करके अपने सिर पर पहन लिया, उग्रसेन के हथकड़ी बेलियां डाली हैं और मथुरा की जेल में डाल दिया। कहा तुम आराम करो, तुम्हें आराम करने की जरूरत है, राजी हम करेंगे। कंस अधिकारी बना, सभा को संबोधित करने लगा है वो कंस। दरबार में बैठे हुए सभी भाइयों,
आज से जो पहले पिताजी हमारे कहते आए हैं और वो तुम करते आए, लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा। न कहीं हवन होगा, न कहीं भजन होगा, न कहीं कीर्तन होगा। गौशाला में आग लगवा दी जाए, गौएं कटवा दी जाए। मूर्खो, हवन करते हो, घी को ले जाकर के अग्नि में जलाते हो। अरे खुद खाओ, शरीर को तंदुरुस्त बनाओ। महात्मा कहीं भजन करते मिल जाए, पकड़ करके मथुरा की जेल में डाल दो। 3-4 दिन की सड़ी हुई रोटियां खिलाओ, जो मरे नहीं और जीवित बनी रहे। माता पिता ज्यादा बूढ़े हो जाएं, व्यर्थ में मत खवाओ, उठा के नाले में फेंके आओ। भाई होगा जो हम खाएंगे। कंस जब अधिकारी बना तो नए नए कानून निकलने लगे हैं मथुरा में। आहा, वहां अधिकारी भोजन कंस राज कानून लगे। सोई लुच्चाई और लफंगन के रबड़ी सदा भोजन के नए नए कानून बनने लगे हैं, नए नए। लुच्चाई और लफंगन के रबड़ी सब बना तो नए नए कानून बनने लगे हैं। कंस बोला है, भाइयों हमें एक बात बताओ, हकीकत बताना। हमारे पिताजी के शासन में सुखी थे या भगवान भोजराज कंस के शासन में सुखी हो? तुम्हें किसी बात का कोई दुख तो नहीं है? कोई कष्ट तो नहीं है? कोई नहीं बोला। एक हिम्मत बांध करके धीरे से खड़ा हो गया, बोला महाराज, महाराज की जय हो। कहिए महाराज, एक बात कहें। हाँ कहो। तुम्हारे पिताजी के शासन में संत महात्मा दीन दुखियों को दुख नहीं देते थे, और तुम संत महात्मा दीन दुखियों को दुख देते हो। इस बात से हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत दुखी। कंस बोला, अकेले तुम दुखी हो तेरे भरे दरबार में, कोई दुखी नहीं है। और हमने भी कसम खाई है, हम किसी को दुखी देखना नहीं चाहते। हमारा हृदय बड़ा दयालु है। जल्लादो, इधर आओ, इन्हें पकड़ करके ले जाओ, टुकड़े टुकड़े कर दो इनके। बताओ इतने भरे दरबार में कोई और दुखी है क्या? बोले महाराज कोई दुखी नहीं है, सब सुखी है। का होना ही नहीं चाहिए। कंस बोला है, भाई एक बात और बताओ, आप तो जानते हो कि ये कंस शादी के लायक है। अगर किसी की नजर में कोई लड़कियां है तो हमें बताओ। एक खड़ा हो गया, बोला महाराज हमारी नजर में एक नहीं 2 लड़कियां हैं। मगध के जो रहने वाले जरासंध हैं, उनके घर में 2 लड़कियां हैं, अस्थि और प्राप्ति। तुम उनके साथ में शादी कर लो। कंस बोला शादी कर लो नहीं, आज ही जाएंगे। और एक से नहीं, दोनों लड़कियों से शादी करके आएंगे। अब चल दिया कंस मथुरा से मगध की ओर, लेकिन जरासंध की 2 लड़कियां जो थी, लड़कियां जो थी कि दोनों चंद बदन उजियारी, पर रघु में बिटिया कुंवारी।
थी। आहा बहा दो लड़कियां जो थी अष्टी और प्राप्ति देखने में बहुत सुंदर लगती थी। कंस मगध में पहुंच गया। जरासंध बोले हैं आइए कंसराज। कंस बोला जरासंध पहचान लिया हमें? बोले हाँ मथुरा के राजा। कंस बोला जरासंध लंबी भूल, मथुरा के राजा नहीं मथुरा के भगवान ही भगवान जानता हूं, मगर कैसे आना हुआ? कंस बोला जरासंध हमने ये सुना है कि तुम्हारे घर में दो लड़कियां हैं। ठीक सुना है, बस इसलिए तो हम आए। क्यों? शादी करने के लिए। जरासंध बोले हैं कंसराज राजा हो गए मथुरा के, भगवान हो गए मथुरा के, लेकिन मगध के नहीं। ऐसे भागते हुए चले आए जैसे हम अपनी बेटी का विवाह करें तो तुम्हारे साथ में कर देंगे, ऐसे शादी नहीं करेंगे। फिर कैसे करोगे? जरासंध बोले कंसराज हमारे पास में कपड़ियां भी हाथी है, उस हाथी में 10,000 हाथियों का बल है। अगर तुमने उस हाथी को युद्ध में हरा दिया तो एक से नहीं दोनों बेटियों का विवाह तुम्हारे साथ में कर देंगे। क्या? कंस बोला है जरासंध कहाँ है तुम्हारा हाथी? बुलाओ से। हाथी को बुलाया, उधर से हाथी भागा, इधर से कंस भागा। हुआ क्या? अरे होना क्या था? कंस हाथी में टटकी भाई मजबूर होकर के जरासंध ने अपनी दोनों बेटी का विवाह कंस के साथ में कर दिया। हाँ हाँ
मजबूर होकर के जरासंध ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कंस के साथ में कर दिया। और जरासंध बोले, हे कंसराज, इस भाई हाथी का क्या करेंगे? आप इस हाथी को भी लेते जाओ। तो कुबड़िया फिर हाथी वो जरासंध ने कंस को दान में दे दिया। शादी करने के बाद में कंस जब मथुरा में वापस आया